एक तूफानी रात में एम्मा खुद को घने जंगल के बीच ड्राइव करते हुए पाई। बारिश उसकी विंडशील्ड पर इतनी जोर से गिर रही थी कि आगे की सड़क देखना लगभग असंभव था। उसका जीपीएस मीलों पहले सिग्नल खो चुका था और अब वह पूरी तरह से खो चुकी थी। बेचैन होकर उसने दूरी में एक हल्की रोशनी देखी और उसकी जांच करने का फैसला किया। उसने अपनी कार पार्क की और रोशनी की ओर चलने लगी, जो उसे एक पुरानी जर्जर हवेली तक ले गई। सामने का दरवाजा आधा खुला था, हर हवा के झोंके के साथ डरावनी आवाज कर रहा था। आश्रय की तलाश में उसने अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल अंधेरा और सीलन भरा था, सड़न की गंध से भरा हुआ। हवेली की खोज करते समय एम्मा को महसूस हुआ कि कोई भयावह उपस्थिति उसे देख रही है। दीवारों पर फीके चित्रों की कतारें थीं, जिनकी आंखें उसकी हर हरकत का पीछा करती प्रतीत हो रही थी। उसने इस भावना को झटकने की कोशिश की, इसे अपनी अत्यधिक कल्पना का दोष मानते हुए। एक कमरे में उसे एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। जिज्ञासा से भरी हुई उसने इसे खोला और हवेली के पिछले मालिक के बारे में पढ़ा, एक एकांतवासी आदमी जो अलौकिक शक्तियों का दीवाना था। उसने अंधेरे अनुष्ठान किए थे, परे की आत्माओं को बुलाने की कोशिश की थी। आखिरी प्रविष्टि में एक भयानक गलती का जिक्र था और तुरंत हवेली छोड़ने की चेतावनी दी गई थी। जैसे ही एम्मा ने डायरी बंद की, उसने पीछे से एक फुसफुसाहट सुनी। वह मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फुसफुसाहट तेज हो गई, एक अव्यक्त आवाजों के कोरस में बदल गई। भयभीत होकर वह दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वह उसके सामने जोर से बंद हो गया। अब आवाजें कमरे को भर रही थी, एक भाषा में जप कर रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। तापमान गिर गया और एम्मा अपनी सांस देख सकती थी। छायाएं रोशनी के विपरीत दिशा में हिलने लगी, उसकी ओर बढ़ती हुई। घबराहट में उसने दूसरे निकास की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आवाजें एक उच्चतम बिंदु पर पहुंच गईं और उसने महसूस किया कि बर्फीली उंगलियां उसकी त्वचा को छू रही थी। जब छायाएं उसके पास आईं, तो एम्मा को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। हवेली में फंसी आत्माओं को एक नया शिकार मिल गया था। उसने चीख मारी, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सका। हवेली ने उसकी चीखें निगल ली और खिड़की की रोशनी बुझ गई, केवल अंधेरा और सन्नाटा छोड़ते हुए।